हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको द माइवर पर में एक्सप्लेन करूंगी जो आपके कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एवरी ईयर्स में आता भी है। ठीक है, तो ये या तो स्टेटमेंट के साथ भी आ सकता है या आपको ये लिख के आ सकता है कि द माइवर पर में सॉल्व कीजिए या प्रूव कीजिए। ठीक है, तो आपको ये जो स्टेटमेंट है इसके टू, इन दोनों को आपको याद करना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए क्या है स्टेटमेंट। यदि n धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक हो तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके पहले की जो वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप जाके उसको देख सकते हो। यदि कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है, देन सेकेंड स्टेटमेंट है आपका, यदि n धनात्मक या ऋणात्मक भिन्न हो तो cos थीटा प्लस आई साइन n साइन थीटा की पावर n के मानों में से एक मान इसका क्या होगा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होगी। ओके, तो इन दोनों को आपको याद करना है क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको लिखने को आ भी सकता है। ओके, अब इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको केस नंबर फर्स्ट लेना है जब n एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है तो cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 से। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए cos थीटा 2 का cos थीटा 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। फिर cos थीटा 2 का आई साइन थीटा 1 में करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, प्लस आई साइन थीटा 2 का cos थीटा 1 में करेंगे तो इसको यहाँ लिख देंगे। फिर आई साइन थीटा 2 का आई साइन थीटा 1 में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ये कैसे आया, बिकॉज जो आई है अपना आई स्क्वायर, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1, तो यहाँ पर माइनस आ गया। ओके, अब इसको सेपरेट कर देते हैं, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 ये लिख दिया मैंने, माइनस के साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। इसको क्यों लिखा है अलग, अभी बताते हैं। क्योंकि ये सर्वसमीका होती है cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर लिया। देखिए नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा भी है cos ए प्लस बी बराबर होता है cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, उसी प्रकार जो ये आई वाले टर्म थे इनमें से मैंने आई को कॉमन लिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दिया, साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ठीक है, ये किसकी सहसमीका होती है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, आपने पढ़ी है। ठीक है ऑलरेडी। सो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है नेक्स्ट, जो समीकरण 1 है उसके दोनों पक्षों में मैंने cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि अपन को n की पावर लाना है। ठीक है, जो आपने ऊपर पढ़ा है वो n की पावर है ना, देखिए यहाँ पर n लिखा है तो इसलिए मैंने इससे मल्टीप्लाई किया। तो ये इक्वेशन था, ये लिख लिया मैंने, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। ओके, ये सिंपल मैंने नोट किया। देन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए cos थीटा 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दिया मैंने, प्लस cos थीटा 3 का आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 में किया तो ये आ गया। ठीक है, प्लस आई साइन थीटा 3 का cos थीटा 1 एंड cos थीटा 2 में किया तो ये लिख दिया, एंड आई साइन थीटा 3 इंटू आई साइन थीटा 1 एंड थीटा 2, तो ये आ जाएगा माइनस। क्यों, क्योंकि आई और आई का मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा जिसकी जो वैल्यू है वो -1 होती है। ओके, तो ये आ गया आपका। अब अगेन वही सब समीका में लगेंगी, ये क्या हो जाएगा आपका cos ए इंटू कॉस बी, इसको मैंने क्या माना, इस पूरे टर्म को ए माना। ठीक है, तो cos ए इंटू कॉस बी माइनस के साइन ए इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा cos ए प्लस बी, इसको ए माना तो cos ए प्लस बी प्लस, ठीक है, यहाँ से आई कॉमन निकालोगे तो साइन ए कॉस बी प्लस cos ए, ठीक है, इंटू साइन बी, क्या इसका हो जाएगा साइन ए प्लस बी का, इसको ए माना, इसको क्या दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2, दैट इज़ क्लियर।
तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 माना था। ओके, अब इसी प्रकार n गुणनखंड लेकर उसमें गुणा करने पर दैट मीन्स अपन क्या ले सकते हैं, cos थीटा 4 प्लस आई साइन थीटा 4 ले सकते हैं, लेकिन अपन को लेना नहीं है, ओनली 2 तक 3 तक फाइंड आउट करना था। ओके, देन इसका n मल्टीप्लाई गुणा लेकर कर सकते हैं, एवं थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 दैट इज थीटा t को अपन क्या मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, क्योंकि ये n टाइम्स जाएगा। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, जब आप n गुणनखंड लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई होता जाएगा, यानी n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो n की यहाँ पर घात आ गई, यानी पावर आ गई, इक्वल टू जब यहाँ पर ये बनते जाएंगे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, तो ये क्या आ जाएंगे, n टाइम्स थीटा आ जाएंगे कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos n थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस ए भी n टाइम्स जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, प्लस आई साइन n थीटा, n टाइम्स जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया फर्स्ट केस, जब क्या था n धनात्मक था। अब सेकंड केस है जब n ऋणात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक हो, यानी m की प्लेस पर हम क्या रखेंगे, माइनस के m। तो सिंपली cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, इसकी प्लेस पर n की प्लेस पर हमें क्या लिखना है, माइनस m। तो ये देखिए मैंने एज इट इज़ लिखा और यहाँ माइनस m लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस m है, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, तो हम अपॉन में ले जाएंगे, तो 1 अपॉन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर m। इतना आया समझ में। अब क्या करेंगे हम, अपन ने फर्स्ट केस में देखा है कि जब पावर n रहती है, यहाँ पर देखिए जो पावर n थी इसको हम यहाँ ले आए थे, cos थीटा n यहाँ पर, ठीक है, प्लस आई साइन, और यही यहाँ आ गया था तो n थीटा, ऐसी इसकी पावर m है तो इसको यहाँ लेके आएंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा। इतना समझ में आया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, इसका क्या करना है अपन को, परिमेयकरण करना है, कितना इजी है। तो यहाँ पर cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा से ऊपर परिमेयकरण कर दिया और नीचे, ओके, अंश और हर में। इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ये cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, ठीक है। अब cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, इसको मैंने लिखा ज्यों का त्यों। ये देखिए एक बार धन एक बार ऋण, यानी सरसमीकरण बन रही है a धन b और a ऋण b, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा, ठीक है। ये माइनस था और ये प्लस था, ठीक है। तो ऑब्वियसली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ पर माइनस था, ऑलरेडी माइनस आ गया तो ये प्लस बन गया, ठीक है। ये आ गया साइन स्क्वायर m थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, क्यों, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। ये देखिए मैंने नीचे लिखी है सरसमीका, ठीक है, इस सरसमीका से इसकी वैल्यू बन गई 1, तो ये नीचे का 1 हो गया, ठीक है। अब cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। अब ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि n की प्लेस पर अपन को माइनस m लिखना है। तो देखिए इसको cos m थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos माइनस के m थीटा, इसको मैंने लिख लिया क्योंकि इसका मान तो यही होता है, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। और यहाँ लगाया मैंने प्लस, यहाँ लिखा आई साइन माइनस थीटा, क्यों, साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा, तो यही लिखा कहलाया, ठीक है। अब n की प्लेस पर माइनस m की प्लेस पर हमने क्या रख दिया, n, ये जो माइनस m है ना यहाँ पर, इसकी प्लेस पर हमने रख दिया n, तो क्या आ गया, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये प्रूफ हो गया आपका सेकंड केस, ठीक है। तो ये था आपका द माइमनपुर में, बहुत ही सिंपल और सरल है आपके BSc फर्स्ट ईयर के लिए, ओके। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।